नमस्कार मित्रों, आज मौलिक अधिकार की कड़ी में हम जानेंगे धर्म की स्वतंत्रता संबंधी क्या अधिकार हैं। व्यक्ति को जो धर्म से संबंधित यानी धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार मिले हैं वो कैसे हैं और इनका स्वरूप क्या है, इन सभी के विषय में जानेंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल में अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें सुझाव के लिए और शेयर कर दें। धन्यवाद। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म क्या? धर्म कहते किसे? अगर हम इसकी आध्यात्मिकता में जाएं तो धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी जिसको धारण किया जा सके, जिसको ग्रहण किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे संविधान में धर्म को विशेष रूप से जो छूट प्रदान की गई है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारे संविधान में जहाँ एक तरफ धर्मनिरपेक्षता का भी उल्लेख है, वहीं दूसरी तरफ धर्म के अधिकार भी प्रदान करता है। भारतीय संविधान विदेशी संविधानों से धार्मिक मामले में इसलिए अलग माना जाता है क्योंकि विदेशों में धार्मिक यानी स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति की जो धार्मिक स्वतंत्रता है और राज्य की जो धार्मिक नीति है, उन दोनों में बहुत अंतर पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ राज्य का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन व्यक्ति का कोई धर्म है। यानी राज्य के मामले में, धर्म के मामले में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा उल्लेख भी नहीं है। यानी धर्म के प्रति राज्य के जो कर्तव्य हैं वो सभी धर्मों के प्रति समान है, यानी किसी एक धर्म को वो प्राथमिकता नहीं दे सकता। अगर एक धर्म को जो कार्य करेगा वही दूसरे धर्म के लिए भी कार्य करेगा। इसी कड़ी में हमारे संविधान में कुछ व्यक्तियों को अधिकार जो प्रदान धर्म से संबंधित कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनमें पहला है अनुच्छेद 25 में अंतःकरण और धर्म के आबाद स्वरूप को मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी धर्म को अंतःकरण, कैसा धर्म हो, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, यानी उसे ग्रहण करने, अपने मन से स्वीकार करने और आबाद रूप बिना किसी बाधा के उसको मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता है? किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंधों को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता है। यानी अंतःकरण का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति भगवान या उसके रूपों के साथ यानी किसी भी रूप में ईश्वर को वो किसी भी रूप में स्वीकार कर सकता है। मानने के अधिकार का मतलब क्या है? वह अपने धार्मिक विश्वास और आस्था को सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। ये मतलब इसका क्या हुआ
कि ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति किसी भय से या किसी लालच के कारण उसको व्यक्त करता है। बिना भय के, बिना लालच के वो कहीं भी किसी भी जगह अपने धर्म को व्यक्त कर सकता है या उसे बता सकता है कि ये मेरा धर्म है। आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने और उसकी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता है। यानी जिस धर्म को वो मानता है उसका उत्सव मना, परंपराओं का निर्वहन कर सकता है, अपनी आस्था और विचारों का प्रदर्शन भी कर सकता है। प्रचार का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रचार या प्रसार करने या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, लेकिन जबरन धर्मांतरण का अधिकार नहीं सम्मिलित है इसके अंदर। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार भी कर सकता है, प्रसार भी कर सकता है धर्म, लेकिन ऐसा धर्मांतरण जो जबरन हो, स्वेच्छा से ना हो, ऐसा अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं, जो अनुच्छेद 25 हमको प्राप्त है वो केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यानी हमें धार्मिक विश्वास, यानी हमें धार्मिक अंतःकरण, अन्य चीज़ें हैं वही नहीं प्राप्त है ना। कहने का आशय यह है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास, जो धार्मिक धर्म के प्रति जो विश्वास है वही नहीं प्रदान करता है बल्कि आचरणों को भी समाहित करता है कि हमको इस धर्म के अनुसार कैसे आचरण भी करना है। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ये जो अधिकार है अनुच्छेद 25 में जो दिया गया है वो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को भी उपलब्ध है। यद्यपि ये अधिकार सार्वजनिक व्यवसायों और नैतिकता, स्वास्थ्य एवं मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों के अनुसार राज्य को कुछ अधिकार देता है कि वो प्रतिबंध लगा सके। जैसे धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीति या लौकिक क्रियाओं के लिए विनियमन कर सके, यानी उनमें नियम कानून बना सके। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुमार्गों के लिए खोल देना, ये राज्य कर सकता है। अनुच्छेद 25 में ही सम्मिलित है कृपाण धारण कर, यानी सिखों के लिए अनुच्छेद 25 में ये भी सम्मिलित किया गया है कि सिखों को कृपाण धारण कर चलना सिख धर्म का अंग है और हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध धर्म सम्मिलित किए जाते हैं। यानी अनुच्छेद 25 में ये भी है कि जो सिख लोग हैं वो अपने साथ कृपाण को धारण कर सकते हैं और लेकर चल सकते हैं, और जैन, सिख और बौद्ध ये सब किस में समाहित हैं? हिंदू धर्म में। इसी क्रम में जो अगला अनुच्छेद है वो है 26, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद मित्रों।